नमो नमः। प्यारे बच्चों, हमने कल द्वितीय पाठ प्रारंभ किया था, बुद्धिर्बलवती सदा, और उसका कुछ भाग हमने कल अध्ययन किया था। आज हम उसका द्वितीय भाग यहाँ पर ई शिक्षा क्रांति प्लेटफार्म पर पढ़ेंगे। तो उसका द्वितीय भाग प्रारंभ करते हैं। आगे क्या होता है? सव्याग्रह, वो व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, उसको गले में बांध करके और काननम ययो, जंगल की ओर गया। सृगालेन शयितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। सृगालेन सहितम, सृगाल के साथ, पुनरायान्तम वापिस आते हुए, व्याघ्र को देखा, दूरात् दृष्ट्वा, दूर से देखा, तो बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती ने पहले अपने बुद्धि कौशल के द्वारा व्याघ्र को भगा दिया। जब श्रृगाल ने उसको भड़काया तो वापस आया, तो उसने दूर से देखा कि श्रृगाल के साथ शेर वापस आ रहा है, तो उसको चिंता हुई दूर से देखते ही। जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम, बोला, उसको चिंता हुई कि जम्बुक कृतोत्साहाद, जम्बुक ने जो इसको भड़काया है, उत्साह दिलाया है व्याघ्र को, अब व्याघ्रम कथम मुच्यताम, व्याघ्र से कैसे बचें, सोचने लगी वो। परम प्रत्युत्पन्नम मति ही, और उसके जो प्रत्युत्पन्न मति थी, तुरंत सोचने की जो बुद्धि थी, तीव्र बुद्धि थी, तो सा जम्बुकम अक्षिपत्य दुल्या तर्जन्युवाच, उसने जोर से आरोप लगाते हुए श्रृगाल से सियार से बोलती है, जम्बुक से बोलती है, गुस्से में अंगुली को दिखाते हुए कि रे रे दुर्त, हे दुष्ट, त्वया दत्तम मयम व्याघ्रम त्रयम पुरा, त्वया मय्यम दत्तम व्याघ्रम त्रयम पुरा, तुमने मुझे व्याघ्र त्रयम पुरा दत्तम, तुमने पहले मुझे 3 व्याघ्र दिए थे। तूने व्याघ्र को उसको श्रृगाल को बोलती है, जैसे श्रृगाल और व्याघ्र को पास आते हुए देखा तो दूर से गुस्से में बोलती है वो, अपनी बुद्धि का कौशल दिखाते हुए कि हे जम्बुक, हे धूर्त, तूने पहले तो मुझे 3 व्याघ्र दिए थे, विश्वास्या देख मानीय कथम यासी वदधुना, और विश्वास दिला करके एक मानिए, एक लेके आयो। बुद्धिमती जो है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रही है कि ये जम्बुक, तूने पहले तो मुझे 3 व्याघ्र दिए और अब विश्वास दिलाया कि मैं आपके लिए 3 और लेके आऊंगा, और अब तू एक ही लेके आया है। अधुना वद, अब बता, अब क्या हुआ? सह यानी वह यानी जो ये सर्वनाम शब्द है वो बाघ के लिए प्रयुक्त हुआ है। ययो गया, सहितम साथ में, जम्बुक कृतोत्साह, सगाल द्वारा जो प्रेरित है, उत्साह दिलाया, कथम उच्चतम, कैसे बता जाए, अक्षिपंथी, झिड़कते हुए, डांटते हुए, अधुना अभी, व्याघ्र त्रयम, 3 बाघ। हिंदी अर्थ दिया हुआ है, आप लिखिए इसको अपनी पुस्तक में। बाघ श्रृगाल को साथ लेकर लौटता है, बुद्धिमती दूर से उन्हें आते हुए देखती है और देख करके सोचती है कि अब क्या करूं, पहले तो मैंने इस बाघ को भगा दिया, उसने तुरंत एक और बुद्धिमानी चाल चली, उसने श्रृगाल को डांटते हुए कहा, अरे धूर्त, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए और अब सिर्फ एक को लेके आया है, बाकी 2 कहाँ हैं? ये सुनकर बाघ और भी भयभीत हो गया। जैसे उसने सुना कि ये तो 3 बाघ चाहती है और ये श्रृगाल तो इसी का आदमी है, इसी का पात्र है, ये तो मेरे को अपने बातों में उलझा के लेके आया है ताकि इसका भोजन बन सकूं। इति इत्युक्त्वा
धाविता तृणम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगाल का। उसने जैसे ये सुना, जैसे बुद्धिमती ने कहा कि तू अब ये एक ही लेके आया है, और ये कह करके वो दौड़ी व्याघ्र की तरफ, तृणम एक डंडा उठा करके, एक वहां जो पास में डंडा था उसको उठा करके वो दौड़ी उसको मारने के लिए। तो व्याघ्र मारी भयंकरा, भयंकर व्याघ्र मारी। तो व्याघ्र भी सहसा नष्ट, और तो व्याघ्र डर करके तुरंत वहां से भाग गया, और गलबद्ध श्रृगाल का, और उसके गले में जो श्रृगाल बंधा हुआ था उसको भी साथ में लेकर के चला गया। उसने सोचा कि आज तो बन गई भोजन इसका, इसने तो बिल्कुल योजना बनाई थी, पहले मैं जैसे तैसे बच गया, तो इसको जम्बुक को भेज दिया, और ये तो मेरे को यहाँ फंसा के लाया है, ये तो इसी का साथी है। एवं प्रकारेण, इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता भवत, इस प्रकार वो बुद्धिमती व्याघ्र से दोबारा फिर मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है कि बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है और सभी कार्य, सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में बुद्धि हमेशा बलवान होती है। शब्दार्थ है, इत्युक्त्वा ऐसा कह करके, धाविता दौड़ पड़ी, तृणम घास तिनका, गलबद्ध श्रृगाल का, गले से बंधा हुआ श्रृगाल, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, पुनरपि फिर से। तो आगे देखते हैं, हिंदी अनुवाद हमने कर रखा है, यहाँ पर लिखा है साधारण शब्दों में, ताकि आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सको और स्वाध्याय करते वक्त आपको आसानी रहे। ये आपकी सुविधा के लिए हिंदी अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा रहे। हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मेहनत करके ये सामग्री जुटाते हैं, तो आप भी मेहनत करिए, सक्रियता दिखाइए। जैसे ही बुद्धिमती ने डांटा, जैसे ही बुद्धिमती ने उस श्रृगाल को डांटा, बाघ डर के मारे फिर भाग गया, और श्रृगाल उसके गले में बंधा रह गया, तो वो भी उसके साथ ही चला गया। इस तरह बुद्धिमती ने दूसरी बार भी अपनी बुद्धिमत्ता से स्वयं को बचा लिया। इसलिए यहाँ पर एक सूक्ति जो अभी हमने पढ़ी थी, इसलिए कहा गया कि बुद्धि सदा बल से अधिक प्रभावशाली होती है। तन्वी यानी बल, बुद्धि हमेशा बल से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। निष्कर्ष, अब इससे हमें क्या सीखने को मिली, क्या सीख मिली, क्या शिक्षा मिलती है, इसका जो सार है वो यहाँ पर निकाला हुआ है। यह पाठ यह सिखाता है कि संकट के समय घबराने की जगह बुद्धिमानी और विवेक से काम लेना चाहिए। अगर कोई समस्या आ जाए तो उस समय हमें घबराना नहीं है, बल्कि उस समस्या का डट करके सामना करना है, अपने बुद्धि कौशल से उस समस्या का समाधान निकालना है। स्त्रियां भी साहसी और चतुर हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि पुरुष ही चतुर हो, स्त्रियां भी साहसी और चतुर हो सकती हैं। यह बुद्धिमती के चरित्र से सिद्ध होता है। बुद्धिमती के चरित्र से सिद्ध होता है कि मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने साहस के और अपनी बुद्धि से उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। नीति वाक्य बुद्धिर्बलवती सदा, नीति वाक्य है बुद्धिर्बलवती सदा, अर्थात बुद्धि हमेशा बल से श्रेष्ठ होती है, बुद्धि हमेशा बलवान होती है सभी से। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं, ताकि जो हमने आज पाठ पढ़ा उसमें कितना हमें समझ में आया और कितना न आया, ये हमें इनसे पता चलेगा। पहला प्रश्न है, कथासु कया नारी व्याघ्रम भयात् दूरम करोति। कथासु, कथा में, कया नारी, कौन सी नारी, व्याघ्र के भय से, व्याघ्र के भय को दूर करती है, व्याघ्र के डर को दूर करती है। ये सारिका,
बी सुकः, सी बुद्धिमती, डी हेमचंद्र। बिल्कुल सरल प्रश्न है और आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सही उत्तर है बुद्धिमती। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि बुद्धिमती अपने बुद्धि कौशल के द्वारा व्याघ्र को डरा के भगा देती हैं। व्याघ्रस्य समक्षम बुद्धिमती किम कृतवती, व्याघ्र के सामने बुद्धिमती ने क्या किया। व्याघ्र तौ भोजितुम चक्रे, व्याघ्राय भक्षणार्थम तौ विवदमानौ नाट्यति, व्याघ्रात् पलितुम चक्रे, सायार्थम आह्वानं कृतवती। व्याघ्र से डरी या व्याघ्र को भक्षण की योजना बनाई या व्याघ्र को पलितुम चक्रे, वहां से व्याघ्र से डर के भागने की योजना बनाई या अपनी सहायता के लिए किसी को बुलाया। किम करोति बुद्धिमती, बुद्धिमती ने क्या किया। कुछ यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं ए जो गलत है। सही उत्तर यहाँ पर होगा व्याघ्राय भक्षणार्थम तौ विवदमानो नाट्यति। व्याघ्रों को भक्षण करने का उन्होंने लड़ने का नाटक किया, व्याघ्र को खाने के लिए लड़ने का नाटक किया, ये योजना उन्होंने बनाई और जिसमें वो सफल हुई। व्याघ्र डर के भाग भी गया। व्याघ्राय जम्बुकः किम प्रस्तावयति, व्याघ्र के लिए जम्बुक ने क्या प्रस्ताव दिया। सह मृगयाम, मृग के साथ, पुनः स्त्री गच्छेत, वापिस स्त्री के पास चला जाए, गुप्त स्थानम गच्छेत, गुप्त स्थान में चला जाए, अन्य पशु भक्षणार्थम खोजेत, या फिर अन्य पशु को खाने के लिए खोजा जाए। व्याघ्र ने क्या योजना बनाई। व्याघ्राय जम्बुकः किम प्रस्तावयति, गुप्त स्थानम गच्छेत, गलत उत्तर। सही उत्तर है पुनः स्त्री गच्छेत, स्त्री की ओर चलना चाहिए। जम्बुक ने कहा कि आप व्यर्थ ही डर रहे हो, आप स्त्री की ओर चलो, स्त्री डर के वहां से भाग जाएगी, ऐसा उसने उसको उत्साह दिलाया। कथायाम किम नीति शिक्षा दत्ता, कथायाम किम नीति शिक्षा दत्ता, कथा में क्या नीति शिक्षा हमें मिलती है इस कथा से। बलम सर्व प्रधानम गुण, बल सभी गुणों में प्रधान है। बुद्धि महतो भयात मुक्तिम ददाति, बुद्धि महान भय से मुक्ति देती है। व्याघ्राः मानुष्येभ्यः भयभीतः, व्याघ्र मनुष्य से डरते हैं। जम्बुकः व्याघ्रेभ्यः अधिक बुद्धिमन्तः, जम्बुक श्रृगाल व्याघ्र से अधिक बुद्धिमान है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कथा जो बुद्धिर बलवती सदा, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आप अपने उत्तर दीजिए, आप हल करने की कोशिश करिए।
सही उत्तर है बुद्धि महतो भयात मुक्ति ददाती। बुद्धिमानी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है, बड़े से बड़े डर से मुक्ति मिल सकती है। बुद्धिमत्या क पशुः भयात् दूरं कृतः। बुद्धिमती कौन से पशु के भय से दूर करती है? बुद्धिमती कौन से पशु से उत्पन्न भय को दूर करती है? सिंह के द्वारा, व्याघ्र के द्वारा, जम्बुक के द्वारा या श्रृगाल के द्वारा? बुद्धिमत्याः क पशुः भयात् दूरं कृतः। सरल प्रश्न है। इसका सही उत्तर है व्याघ्र। व्याघ्र को जब वो देखती हैं तो डर का माहौल बन जाता है और अपने बुद्धि कौशल के द्वारा उस डर से वो मुक्ति पा लेती हैं। बुद्धिमती व्याघ्रम भयात् दूरम कथम करोति। बुद्धिमती व्याघ्र से उत्पन्न भय है उसको कैसे दूर करती है? दंडेन, दंड के द्वारा, स्वरेण, आवाज करके, पुत्राभ्याम, पुत्रों के द्वारा, ताल प्रहारेण, ताल के द्वारा। बुद्धिमती कैसे व्याघ्र से जो उत्पन्न भय है उसको दूर करती है? क्या योजना बनाती है? इसका सही उत्तर है पुत्राभ्याम। पुत्रों के साथ वो योजना, उसको भक्षण की योजना बनाती है जिससे व्याघ्र डर के भाग जाता है। जम्बुकः व्याघ्रस्य भयं कथं मन्यते। जम्बुकः व्याघ्रस्य भयं कथं मन्यते। जम्बुक जो शियार है वो व्याघ्र के भय को कैसा मानता है? स तम सम्मानयति। वो जो डरे हुए बाघ को देखता है तो उसको सम्मान देता है। स तम हसति, उसके ऊपर हंसता है। स तस्मै उदासीना, वो उसको देख के उदासीन हो जाता है, उदास हो जाता है। स तेन भयभीतः, या उसको देख करके डर जाता है। जम्बुक व्याघ्र को, डरे हुए व्याघ्र को देख करके क्या करता है? किम करोति। जम्बुक व्याघ्रस्य भयं कथं मन्यते, कैसा मानता है उसके भय को? इन प्रश्नों को भी आप अपनी नोटबुक में लिखिए ताकि आपको स्वाध्याय करते समय जब आप पाठ को पढ़ो उसके बाद प्रश्नों को हल करोगे तो उससे जो पाठ पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आएगा। और इसका उत्तर है शतम हसति, वो उसके ऊपर हंसता है। वो कहता है कि मनुष्य तो व्याघ्र से डरते हुए मैंने आज तक देखे हैं, मगर पहली बार एक व्याघ्र देख रहा हूं जो डरा हुआ भाग रहा है। जम्बुकम पुनः दृष्ट्वा बुद्धिमती किम पृच्छति। जम्बुक के साथ जब उसने देखा तो बुद्धिमती क्या पूछती है? जम्बुक से बुद्धिमती क्या पूछती है? किमर्थम स व्याघ्रेण सह, क्या व्याघ्र के साथ तुम क्यों आए हो, ये पूछती है। अन्य व्याघ्र कुत्र, अन्य व्याघ्र कहाँ है, ये पूछती है। किमर्थ सा तम विश्वासम न कृतवती, मैं तुम पर क्यों विश्वास न करूं, ये कहती है। व्याघ्रात कथम पलायितुम, व्याघ्र कैसे भागता है, उससे क्या पूछती है।
अगर आपने ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ा है, पूरी क्लास में रुचि से समझा है, तो उत्तर आप आसानी से इन प्रश्नों के दे सकते हो। कोई भी ऐसा प्रश्न यहाँ पर नहीं है जो कठिन है, बिल्कुल सरल है अगर आपने पढ़ा है तो। और आपने अगर पढ़ाई नहीं की है, ध्यानपूर्वक वीडियो को नहीं देखा है, तो फिर ये सारे प्रश्न कठिन हैं। इसका उत्तर है अन्य व्याघ्र कुत्र। अन्य व्याघ्र कहाँ है? जब वो उसको देखती है तो झड़कती हुई, झटकारती हुई बोलती है कि तू तो एक ही लेके आया है, और कहाँ है? तेने तो मेरे को विश्वास दिलाया था कि मैं 3 व्याघ्र लेके आया हूं, तू तो एक ही लेके आया है। अगला प्रश्न है व्याघ्र बुद्धिमतीम किम मन्यते। व्याघ्र बुद्धिमती को क्या मानता है? देवी मानता है, व्याघ्र हंती मानता है, योगिनी मानता है, या व्याधः मानता है? किम मन्यते व्याघ्र बुद्धिमती। व्याघ्र बुद्धिमती को क्या मानता है? बिल्कुल सरल प्रश्न है, आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। बिल्कुल सही जवाब। कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं व्याघ्रहंत्री। व्याघ्रहंती मानता है। व्याघ्र जैसे वो उनका संवाद सुनता है तो उसको लगता है कि जो शास्त्रों में कहा गया है कि व्याघ्र को मारने वाली कोई स्त्री है, तो उसको वो वैसा मानता है। पुनः व्याघ्रम जम्बुकम च आगच्छन्तम दृष्ट्वा बुद्धिमती किम करोति। पुनः उसने बाघ को और जम्बुक यानी शियार को आते हुए देखा, तो बुद्धिमती ने क्या किया? ए है सा पलायते, वो डर के भाग गई। बी स सहायम याचते, वो सहायता की याचना करने लग गई। सा जम्बुकम तर्जयति, वो शियार को डांटने लग गई। सा पुत्रो गुप्तम कुरुते, वो अपने पुत्रों को छिपाने लग गई। जब उसने व्याघ्र के साथ जम्बुक को आते हुए देखा तो बुद्धिमती ने क्या किया? प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ो, एक बार में नहीं आए तो 2-3 बार प्रश्न पढ़ना चाहिए। प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाता है तो उसका उत्तर स्वतः ही हमें मिल जाता है। प्रश्न है पुनः व्याघ्रम जम्बुकम च आगच्छन्तौ। जब उसने व्याघ्र और जम्बुक को आते हुए देखा तो बुद्धिमती किम करोति, बुद्धिमती ने क्या किया? बुद्धिमती ने योजना के तहत जम्बुक को डांटना शुरू कर दिया कि तू एक व्याघ्र लेके आया है, बाकी 2 कहाँ हैं? मैंने तेरे पे विश्वास किया था कि तू 3 व्याघ्र लेके आएगा, मगर तू तो एक ही लेके आया है। अस्य कथाया ग्रंथस्य नाम किम। ये जो कथा है बुद्धिर्बलवती सदा, ये कौन से कथा ग्रंथ से ली गई है? ए पंचतंत्र से ली गई है, बी हितोपदेश से, सी शुक्र सुख सप्तति से, डी महाभारतम से। कौन से ग्रंथ से ये कथा यहाँ पर सेमुसी पुस्तक में ली गई है? पाठ के प्रारंभ में ही ये बताया था। जिन जिन को ये लग रहा है कि ये प्रश्न कठिन है, वो दोबारा वीडियो को शुरू से देखें ताकि इन प्रश्नों को हल कर सके।
इसका सही उत्तर है सुख सप्तति। सुख सप्तति नाम जो कथा ग्रंथ संग्रह है जिनमें अनेकों कथा हैं, वहाँ से ये कथा ली गई है। सुख सारिका आपस में संवाद के माध्यम से। बुद्धिमती इति पदेन किम सूचितम। बुद्धिमती इस पद से क्या संदेश मिलता है, क्या पता चलता है। सा वीरा, वो वीर है, बलवान है। सा बुद्धिमती, वो बुद्धिमान है। सा निर्भया, वो निडर है। सा चतुरा, वो चतुर है। बुद्धिमती इस पद से हमें क्या संदेश पता चलता है कि बुद्धिमती महिला जो है वो कैसी है। वो वीर है, बुद्धिमान है, निर्भय है या चतुर है। कहा जाता है कि जैसा नाम वैसा गुण, जैसा नाम है वैसा ही गुण होना चाहिए। तो बुद्धिमती नाम से हमें साफ पता चलता है कि बुद्धिमती वो बुद्धिमान है। तो उसके अंदर जैसा उसका नाम है वैसे ही उसके गुण उसमें, वैसे गुण उसमें मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, व्याघ्रम पलायमानम दृष्ट्वा जम्बुकः व्याघ्राय किम सूचति। व्याघ्र को भागते हुए देख करके जम्बुक व्याघ्राय किम सूचेति, जम्बुक ने व्याघ्र के लिए क्या सूचना दी। बुद्धिमती आक्रमित, बुद्धिमती आक्रमण कर रही है। वने गुप्तम भवेत, वन गुप्त है। पुनः बुद्धिमतीम समक्षम गच्छेत, पुनः बुद्धिमती के सामने जाना चाहिए। अन्य शिकारम खोजेत, अन्य शिकार खोजना चाहिए। बुद्धिमती को जम्बुक ने क्या कहा कि हमें अब क्या करना चाहिए। जब उसने डरते हुए बाघ को भागते हुए डरे हुए बाघ को भागते हुए देखा तो जम्बुक यानी सियार ने व्याघ्र से क्या बात कही। कुछ यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि बुद्धिमती आक्रमित, जो कि गलत उत्तर है। सही उत्तर है यहाँ पर पुनः बुद्धिमतीम समक्षम गच्छेत। व्याघ्र को समझाता है जम्बुक कि वो तो ऐसे ही फालतू की योजना बना रही है, हमें तुरंत उसके पास वापस जाना चाहिए। हमें जैसे वो देखेगी डर के भाग जाएगी, तो उसके समक्ष हमें जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनंतः बुद्धिमती व्याघ्रम जम्बुकम च किम करोति। उसके बाद बुद्धिमती ने व्याघ्र जम्बुक के क्या किया। सा तौ हंति, उसने उन दोनों को मार दिया। सा पुनः तौ भया दूरम करोति, उसने उन दोनों से डर दूर किया। सा तौ बंधनाति, उसने उन दोनों को बांध दिया। सा तयो मित्रता करोति, या उसने उन दोनों के साथ दोस्ती कर ली। जब श्रृगाल और व्याघ्र वापस आए तो उनको देख करके बुद्धिमती ने क्या किया, उन दोनों को मार डाला या उन दोनों को डरा करके भय से मुक्त हो गई, या उन दोनों को बांध दिया, या फिर उनसे मित्रता कर ली। बुद्धिमती ने क्या किया। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि कितने सक्रिय हो आप, पाठ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या किया बुद्धिमती ने। सा पुनः तौ भया दूरम करोति, उसने पुनः उन दोनों को डराया और उनसे जो उत्पन्न भय था उसको दूर किया। अगला प्रश्न है, कथाया मुख्यम विषय किम। कथा का जो मुख्य विषय है वो क्या है। कुटुंबस्य महत्व, परिवार का महत्व। बुद्धे बलम चातुर्यम च, बुद्धि
बल और चातुर्य, वनस्य खलु खतरा, जंगल में खतरे के बारे में, पशुनाम चातुर्यम या पशुओं की चतुरता के बारे में हमें क्या शिक्षा मिलती है, मुख्य विषय क्या था इस कथा का, ये आप इस प्रश्न में बताइए, ए, बी, सी या डी। इसका सही उत्तर है बुद्धि बलम चातुर्यम च। तो मित्रों, प्यारे बच्चों, आज हमने बुद्धिर्बलवती सदा इस पाठ का अध्ययन किया और आशा करता हूं कि यह पाठ आपके समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे अगले पाठ के। जब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।